ब्रह्म राक्षस। पहले तो राक्षस का मतलब समझिए। राक्षस का मतलब होता है जिससे हमें आत्मरक्षा करनी पड़े, यानी कि जिससे हमें अपने आप को बचाना पड़े। और ब्रह्म राक्षस यानी ब्राह्मण प्रेत, यानी जो ब्राह्मण अपने जीवन में अपने ज्ञान का उपयोग करके दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, अपने ज्ञान का उपयोग करके पाप करता है, अपने ज्ञान का उपयोग करके दूसरों को परेशान करने में काम करता है, तो वह ब्रह्म राक्षस होता है। अक्सर ये पीपल के पेड़ में पाया जाता है। इसको लेकर तमाम तरह की किंवदंतियां हैं, तमाम तरह की कहानी है। और प्रेतों में ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसके पास जो पावर होती है इसे कोई हरा ही नहीं सकता। दुर्गा सप्तशती के चंडी कवच में एक श्लोक आता है, ब्रह्म राक्षस वेताला भैरवा कुष्मांडया। यानी इसका सीधा सा अर्थ है कि जब कोई ब्राह्मण प्रेत योनि प्राप्त करता है तो वो साधना और सील की अधिकता के कारण या तो ब्रह्म देव बन जाता है या फिर ब्रह्म राक्षस बन जाता है। यह उसके कर्मों पे डिपेंड करता है, यानी उसने अपने जीवन में जैसा काम किया होगा, उस ब्राह्मण ने जैसा काम किया होगा, वैसे ही उसे मृत्यु के बाद वो कर्म मिलता है। और अक्सर ही ये पीपल के पेड़ में होते हैं। अगर पीपल का पेड़ ऊपर से सूखा और नीचे से हरा भरा होता है तो ये ब्रह्म राक्षस होने की निशानी है, यानी उस पीपल के पेड़ में ब्रह्म राक्षस होगा। वहीं अगर पीपल का पेड़ नीचे से सूखा हुआ, ऊपर बढ़िया हरा भरा है, तो उसमें ब्रह्मदेव पाया जाता है। आपने गांव में देखा होगा ब्रह्मदेव की पूजा होती है, कुल देवताओं की पूजा होती है। ये उसी तरह की प्रेत योनि वाले राक्षस और देवता होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 तरह के प्रेत होते हैं। भूत होता है, चुड़ैल होती है, पिशाचिनी होती है, ऐसे ही 18 तरह की चीजें होती हैं। उसी में आता है ब्रह्म राक्षस। ये इतने ताकतवर होते हैं कि इनको कोई हरा ही नहीं सकता, या सिर्फ नारायण का रूप आके ही इनको हरा सकता है। तो इनको हराने के लिए बहुत ही ताकतवर इंसान की जरूरत होती है, ये आसानी से नहीं हारते। और इनको हराने के बाद ही इनको मुक्ति मिलती है। कई बार किंवदंतियां हैं, कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति को लगा कि इस पेड़ में ब्रह्म राक्षस या भूत है, पहले उसे नहीं पता था ब्रह्म राक्षस है। तो बैठ के गायत्री मंत्र और तमाम तरह के श्लोक और मंत्र पढ़ने लगा। तो वो मंत्र का उच्चारण सही से नहीं कर रहा था, तो पेड़ से ही जो भूत था, जो ब्रह्म राक्षस था, वो ही मंत्र उल्ट साथ में पढ़ने लगा। वो शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण कर रहा था उन मंत्रों का, और कह रहा था कि तुझे तो मंत्र भी पढ़ने नहीं आते, तू कैसा ब्राह्मण है, कैसा साधक है। तो ये इतने ताकतवर होते हैं, इन पे मंत्रों का असर भी जल्दी नहीं होता। कई बार देखा गया है स्वयं ही हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं। तो ब्रह्म राक्षस इतने अधिक ताकतवर होते हैं। इनको लेके बहुत सारी कहानी है। इनका प्रभाव ऐसा होता है कि पेड़ वगैरह सूख जाते हैं। कई कहानी विक्रम बेताल, पंचतंत्र, इन सब में ब्रह्म राक्षस का जिक्र किया गया है। कई लोग जो देख चुके हैं इनको, जो कहते हैं, मान्यताएं हैं, इनके सींग होती है। केरल में एक मंदिर है थिरुनाकाकर, इस मंदिर में इनके प्रतीक की पूजा होती है। मान्यता है कि कोई भी निर्माण करने से पहले ब्रह्म राक्षस की पूजा की जाती है। जब भी कहीं किसी मंदिर का निर्माण होता है और आसपास पेड़ देखा जाता है, पीपल का पेड़, तो सबसे पहले ये पता किया जाता है कि इसमें ब्रह्मदेव है या फिर ब्रह्म राक्षस। अगर ब्रह्म राक्षस है तो वो मंदिर का निर्माण नहीं होने देगा और वहां पर फिर मौत का तांडव ही मचा देता है। तो उसके लिए पहले वहां दूसरा मंदिर उसके लिए ही बनवाना पड़ता है। इनसे जीत पाना आसान नहीं होता है, इनको मुक्ति दिलवा पाना सबके बस के बाहर है। तो ब्रह्म राक्षस का उपाय क्या है और उससे बचते कैसे हैं? अगर किसी को इससे परेशानी हो रही है तो उससे कैसे निपटा जाता है, चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो एक कहानी है, सच्ची कहानी है ये। हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है किन्नौर, वहाँ का एक गांव था। तो वहाँ एक पंडित जी रहते थे, बड़े पूजा पाठ कर्मकांड कराने वाले, क्षेत्र में बड़े फेमस, काफ़ी मशहूर थे वो पूजा पाठ के लेके, अपनी चीज़ों को लेके। मतलब तंत्र विद्या वाला काम नहीं करते थे वो, सिर्फ पूजा पाठ का काम करते थे। तो एक बार उन्होंने एक खेत के खरीदा, सोचा वहाँ घर बनवा लेते हैं। तो घर बनवाया, वहाँ पीपल का पेड़ था, उन्होंने नहीं काटा। सबको पता है कि पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए, तो उन्होंने पीपल का पेड़ नहीं काटा। चलने लगा, 3-4 महीने हुए, गृह प्रवेश हुआ, बाकायदा पूजा हुई, सब चीज़ें हुई बढ़िया से, सब सुखी सुखी रह रहे थे। तो ऐसा होने लगा कि डेली वो पीपल में पानी डालते, मंत्र वगैरह पढ़ते 4-5, वहीं बैठ के चबूतरा बना लिया, वहाँ बैठ के बस पूजा पाठ और तमाम तरह की बातें करते थे। होता ये है कि पंडित जी जब मंत्र पढ़ते थे तब साथ में ऊपर से ही, मतलब पीछे से पीपल से आवाज़ आती थी किसी के मंत्र पढ़ने की, बहुत ही धीमी धीमी। और वो मंत्र पढ़ते हुआ था, मतलब गीता के श्लोक पढ़ रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और तमाम तरह के
मंत्रोच्चारण होते रहते थे। तो उन्हें समझ में आ गया कुछ तो है, लेकिन जब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दे रहा तो कोई परेशानी नहीं हो रही थी उन्हें। तो अक्सर ही ऐसा होता था कि कई बार वो सुबह उठ के मंत्र पंडित जी से पहले ही चालू हो जाते थे, वहाँ मंत्रों की आवाज़ आती थी, कोई ना कोई पढ़ रहा होता था। कोई बात नहीं, पंडित जी ने कहा जब कोई दिक्कत है नहीं तो कोई पीपल में कोई देवता ही वास कर रहे होंगे, अच्छा ही होगा। अब पंडित जी के 2 लड़के थे। तो एक लड़का थोड़ा सा मांस मदिरा का सेवन करने वाला आदमी था। तो एक दिन वो मांस मदिरा का सेवन करके आया, तो पंडित जी ने उसको काफ़ी मारा पीटा। तो उस दिन तो खैर कुछ नहीं हुआ, वो जाके वहीं पीपल के पास लेट गया। सुबह थोड़ा सा उसकी तबीयत वगैरह ख़राब हुई, ठीक था सब कुछ। एक दिन घर पर कोई नहीं था, तो वो वापस से शराब वगैरह लेके आया और वहीं पीपल के पेड़ के पास रख के पीने लगा। तो वो शराब पी रहा था। थोड़ी देर बाद पंडित जी जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ में उनके बेटे की लाश टंगी हुई है, कोई मार कर उसको टांग गया था। अब बड़ा अचंभ हो कि कोई मार के टांग गया या फिर कुछ और ही। खैर रोया पीटी मच्छी सब रोए वोए, चीज़ें हुई, तिरही हुई, संस्कार हुए सारे, वापस से वैसी ही चीज़ें चलने लगीं। पर वो था कि वो मंत्रोच्चारण जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया। अब शाम के समय भी मंत्रों की आवाज़ आती थी। तो हो ना हो पंडित जी को शंका तो हुई कि इसी ने लगता है मेरे बेटे को मारा है। तो तांत्रिक वगैरह लेके आए, पर कोई बात ही नहीं बन रही थी। किसी भी तांत्रिक को लाते थे वो भाग जाता था वो, क्योंकि उसमें तो बाद में पता चला ना कि ब्रह्म राक्षस था, तो कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था उसका। और भूत ऐसा कि जो मंत्र ही पढ़ रहा है, वो मंत्रोच्चारण की आवाज़ आ रही डेली सुबह शाम, तो कौन निपटेगा उससे, कौन लड़ेगा। सब टेंशन में हक्के बक्के। तो एक दिन पंडित जी दूर से कहीं कथा वथा सुना के आ रहे थे, तो उन्हें एक बुजुर्ग मिले रास्ते में। तो बातचीत चल गई, तो उन्होंने बताया कि हमने वहाँ घर खरीदा हुआ है और वहाँ पीपल का पेड़ है और ऐसा ऐसा मुझे लगता है। तो बुजुर्ग काफ़ी पुराना आदमी रहा होगा, तो उसने बताया कि वहाँ पर एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी। मतलब गांव के सब लोगों ने मिलकर उस ब्राह्मण की हत्या कर दी थी। और उस ब्राह्मण की हत्या क्यों की थी लोगों ने? क्योंकि उस ब्राह्मण ने एक लड़के को मार दिया था चाकू से घोंप कर। और वो ब्राह्मण बड़ा पढ़ा लिखा था, लेकिन पता नहीं उसने ये कर्म क्यों किया। तो उसने बच्चे की हत्या कर दी, तो लोगों ने मिलकर उसको ही मार दिया। तो पंडित जी आए, उन्हें समझ में आ गया कि ऐसा ऐसा है, यही ब्राह्मण ही है यहाँ पर लगा हुआ इस पेड़ पर। तो वो आए और उनने पूछा कि आखिर मुझे तो पता चल गया आप कौन ब्राह्मण देव हैं। हाथ जोड़ के खड़े हो गए उस पीपल के आगे, विनती की कि हाँ मैं जान चुका हूँ आप कौन हैं, और आप बताइए अब क्या करना है। आपने मेरे बेटे के प्राण ले ही लिए हैं, आगे आप परेशान ना करें मेरे परिवार को, आप यहाँ से चले जाएं। तो फिर वो ब्राह्मण जो था ब्रह्म राक्षस, उसने ब्राह्मण से कहा कि ऐसा करो, यज्ञ करवाओ, पूजा, एक पूजा बताई, उस पूजा को कराओ और मुझे मुक्ति दिलाओ, तब मैं यहाँ से जाऊँगा। तो ठीक है, ब्राह्मण देव तैयार हो गए कि भाई पूजा करा देते हैं, यज्ञ हवन, और काफ़ी विधि विधान से होना था। फिर बाहर के पंडित आए, चीज़ें हुई, पूजा वूजा चालू थी। पूजा तो हो गई, बाद में ब्रह्म राक्षस जाने को ही नहीं तैयार हुआ। तो बड़ी दुविधा कि आपने कहा कि पूजा कराओ मैं चला जाऊंगा, आप जा नहीं रहे हो। तो उन्होंने कहा कि पहले दुनिया को सच्चाई पता चले मेरी। तो कैसे पता चलेगी? सिर्फ आवाज़ आती थी उस पीपल से, बातचीत होती थी रात में अक्सर, अकेले सिर्फ ब्राह्मण को ही आवाज़ आती थी, किसी और को सुनाई नहीं देती थी उस घर के मालिक के अलावा, उस पीपल से जो आवाज़ आती थी। तो फिर उन्होंने उसे बताया कि लोगों को जाके बताओ कि जो हत्या का पाप चढ़ा के मेरी हत्या की गई, वो मैंने हत्या की ही नहीं। असल में एक चोर टाइप का व्यक्ति था, उसने उस बालक की हत्या की, और वो उसी वक्त की जब वहाँ पर ब्राह्मण मौजूद था, और ब्राह्मण मौजूद था और वो हत्या करके भाग गया। लोग आए, लोगों को लगा इसी ब्राह्मण ने हत्या की है, तो लोगों ने मिलकर ब्राह्मण को मार दिया। उसे बताने तक का मौका नहीं दिया कि मैंने हत्या नहीं की है। तो इस वजह से उस जब प्रेत योनि में गया तो वो काफ़ी नुकसानदेह करने लगा, लोगों को परेशान करने लगा और ऐसी दिक्कतें देने लगा। और इसीलिए वो नाराज हो गया। उसने बताया कि तुम्हारा बेटा यहाँ आया था और बैठ के शराब पी रहा था मेरे ही चबूतरे में, इसलिए मैंने उसके प्राण लिए। फिर जब लोगों को ये चीज़ें पता चली, तो जिन लोगों ने हत्या की थी उन लोगों ने माफ़ी वगैरह मांगी, और तब जाकर वो ब्रह्म राक्षस ने उस पेड़ को छोड़ा और उसे मुक्ति मिली। यानी कोई मुक्त ही नहीं कर पा रहा था, लोगों को माफ़ी भी मांगनी पड़ी। यानी उसकी ताकत का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने ताकतवर प्रेत होते हैं, इनसे कोई नहीं निपट सकता। तो क्योंकि ये स्वयं पढ़े लिखे होते हैं, स्वयं मंत्रों को उच्चारण कर रहे हैं, चीज़ें इन्हें पता है, कई बार ज़्यादा शुद्ध मंत्र ये पढ़ दे रहे हैं सामने वाले से बेहतर, तो इनसे पार पाना बहुत मुश्किल है। अगर कहीं ब्रह्म राक्षस लग गया है
तो उनसे पार पाना बहुत मुश्किल है। उसको मुक्त करने के सिर्फ साधन ढूंढे जा सकते हैं। उनसे लड़ा झगड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि इनसे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर वो मौत का तांडव करते हैं। तो उनसे जीत पाना काफ़ी मुश्किल है। बहुत ही बड़ा कोई साधक होगा वही जीत सकता है, वरना सिर्फ उनको मुक्ति देने के लिए उनके मन के अनुसार कार्य करके उन्हें मुक्ति दी जा सकती है। तो ये रही ब्रह्म राक्षस की कहानी। ऐसे ही तमाम सच्ची घटनाओं को लेकर हम आते रहेंगे और डेली आपको एक नई कहानी सुनाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।